स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेली इकोनॉमी न्यूज एक ऐसा सेशन है जो मैं आप सभी के लिए डेली लेता हूं ताकि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे आप के लिए आसान हो सकें। आज उसी कड़ी में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो बहुत रेलेवेंट हैं। पहला टॉपिक है एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स का, खाने के तेल का जो इंपोर्ट्स हम करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरा टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ सेक्टर का, और खास तौर से एम्प्लॉयमेंट में हेल्थ सेक्टर का, रोजगार सृजन के मामले में हेल्थ सेक्टर का क्या रोल है। ये दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं मत जाइए। फाउंडेशन बैच 9 आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया है। फाउंडेशन बैच 9 में एनरोल करने में आपको यूज करना है कोड KP लाइव। अब फाउंडेशन बैच 9 आपको क्यों लेना चाहिए? इसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। लाइव क्लास के पहले आपको क्रक्स मटेरियल दिया जाएगा जो पढ़कर आप क्लास में आ सकते हो। बाद में नोट्स दिए जाएंगे हैंड रिटन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और ये जो लाइव क्लास है ये बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट के लिए 2 साल के लिए दी जाएगी। तो देर मत करिए, बहुत सारे और फायदे हैं जो आगे मैं बताऊंगा। कोड यूज करिए KP लाइव और आपको ये 19,000 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। 30 नवंबर से इसकी क्लासेस चालू हो रहे हैं। पहले टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। उस टॉपिक पे आने से पहले आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। सेशन की PDF यहां आ जाएगी आपको, और सवाल तीनों जगह आप पूछ सकते हो। पहला टॉपिक क्या है भाई? एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स अप बाय 34% इन 2021-22 सीजन। अब यहां आपको एक बात समझनी है, यहां एक बात समझ लीजिए। मोर देन 50% ऑफ आर एडिबल ऑयल, यानी खाने का तेल, रिफाइंड का तेल, सरसों का तेल, ये जो तेल होता है 50% से ज्यादा जो हमारी देश की जरूरत है वो हम इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। तो जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करके पूरा करते हैं तो उसके अंतरराष्ट्रीय दाम का असर आपकी चीजों पे पड़ता है। इंटरनेशनल प्राइसेस क्या होंगे उसका असर आप पे पड़ेगा। साथ ही साथ तो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ दोज थिंग्स। सेकेंड चीज क्या है? एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर का भी असर आप पे पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दोनों चीज का असर आपकी कितना इंपोर्ट करो, कितना बिल है उस पे पड़ेगा। अब इस पे हमारा फॉरेक्स भी खर्चा हो जाता है। साथ ही साथ ये दर्शा रहा है कि हम अपनी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, एडिबल ऑयल के लिए हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं 50% से ज्यादा। तो ये दर्शा रहे थे कि हमारे एग्रीकल्चर में तिलहन फसलें, ऑयल सीड्स की जो क्रॉप्स हैं वो उतनी हो नहीं रही, तभी हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो एक प्रॉब्लम्स को सिग्निफाई कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा हम जो चीज भारत में प्रोड्यूस कर सकते हैं उस पे खर्च कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी सिचुएशन नहीं, और इस सिचुएशन बहुत खराब है। अगर आप देखेंगे इस समय, अगर हम 2019 के मुकाबले कंपेयर करें, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले अपना एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स देखें 2021-22 में, यानी 2 साल के स्पैन में, तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो 118% बढ़ गया है। बिल कितना पैसा हम दे रहे हैं, जो डेटा अवेलेबल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास, वो ये दिखाता है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज एट 1,56,000 करोड़ 2021-22 में, जो डेटा अभी आया है। उसके पिछले साल 1,17,000 करोड़ था। ठीक है, तो 34% ग्रोथ है यहां के मुकाबले, 2020-21 के मुकाबले। लेकिन अगर आप 2019-20 के आंकड़े पे नजर डालो, 2019-20 में हमने 71,625 करोड़ का एडिबल ऑयल का इंपोर्ट किया था, और इस समय कितना है? 1.56 लाख, यानी 118% का ग्रोथ है 2 साल में
हमारे इंपोर्ट बिल में, तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमारा 118% इंपोर्ट बढ़ गया है 2 साल के मुकाबले, और साथ ही साथ हमारा जो रुपया है वो डॉलर के सामने डेप्रिशिएट किया है। इस समय कीमत क्या है, 81.31 है डॉलर के अगेंस्ट। तो अगर सेम चीज आपको मान लो $1 पे मिलती थी, पहले आपके रुपए की कीमत थी 70, अब $1 की कीमत है 81.35। तो अगर कोई चीज आपको $1 में मिलती थी तब आप 70 रुपए देते थे, अब $1 की चीज 81 रुपए में मिल रही, तो आप 11 रुपए 35 पैसा ज्यादा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो उसके लिए। तो इंपोर्ट बिल एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से भी, डेप्रिशिएट करने की वजह से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये समस्या है हमारे लिए। तो हमें इसका एक निवारण ढूंढना, और निवारण क्या है भाई, कि देश में जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है, तिलहन फसलों का प्रोडक्शन है, उसको हमें बढ़ाना है ताकि ये इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो सके। अगर हम Q4 2021-22 की बात करें तो उसमें फिर से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है, 118% तो वैल्यू टर्म्स में बढ़ गया। तो इसको हमें सॉल्व करना है तिलहन फसलें यानी ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ा के। तो ये तो पहला टॉपिक था। अगर हम सर्ज इन शिपमेंट देखें, देखो लगातार कितना हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल, खाने का तेल, वो बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ हमारी करेंसी पिछले 2 साल के मुकाबले डेप्रिशिएट करती जा रही है। तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता, चाहे आप सेम क्वांटिटी, पहले आप 100 किलो तेल 70 रुपए के हिसाब से अगर खरीदते थे तो यहां 7,000 का आता था, आप 8,135 रुपए का आएगा, क्योंकि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था। अब बैच 9, इसको आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस के अलावा भी बहुत सारे फीचर हैं। इसमें आपको मेंटर्स मिलेंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरीके से। आपको इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ज्ञानवाणी सेशन जैसी कई चीजें मिलेंगी। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है, एडमिशन लेने के लिए KP लाइव, ये कोड का इस्तेमाल करना है। आपको 19,000 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। देर मत करिए, ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब आते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर ऑफर्स अ लीज ऑफ लाइफ, एड्स 5 लाख जॉब्स अ ईयर। देखिए, एक तरफ हम क्या पढ़ रहे हैं, Amazon 10,000 लोग को फायर कर रहा है, ट्विटर लोग को फायर कर रहा है, फेसबुक लोगों को फायर कर रहा है। दूसरी तरफ भारत का जो हेल्थ सेक्टर है, जो एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर है जिसकी जरूरत है भारत में। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है। और शिक्षा और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग हेल्दी नहीं होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ज्यादा उत्पादकता कम हो जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर भी है और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जॉब जेनरेटिंग सेक्टर भी है। और यह आंकड़ा आया है कि हर साल हेल्थ सेक्टर 5 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहा है, जहां दूसरी जगह दूसरे सेक्टर्स उतने जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर 5 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहा है, और वो 5 लाख जॉब्स सिर्फ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी हॉस्पिटल से जुड़े हुए सारी चीजों में 5 लाख जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको समझ लेते हैं क्या कहना है इसमें। एट द टाइम व्हेन जॉब लॉसेस आर मेकिंग हेडलाइंस, हेल्थ सेक्टर 5 लाख जॉब्स हर साल जोड़ रहा है, जो हमारे देश के लिए जरूरत है। हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, सबको जॉब देना है हमको, तो ये यहां भी जॉब क्रिएट हो रहा है, एक अच्छी बात है। ये कहना किसका है, जॉय चक्रवर्ती, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है PD हिंदुजा हॉस्पिटल के की। और ये जो ग्रोथ हो रही है, ये जो जॉब क्रिएशन हो रहा है, खासतौर से इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटे शहरों में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उसकी वजह से ये जॉब क्रिएशन हो रहा है। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ हो, हॉस्पिटल चलाने वाले जो लोग होते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक समस्या है, क्यों, देखिए हेल्थ सेक्टर में लोगों की जरूरत तो है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में स्पेसिफिक स्किल वाले लोगों की जरूरत है, एक स्पेसिफिक कौशल की जरूरत है। भाई भारत में इस समय डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है,
पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो भारत सरकार को स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर रिलेटेड स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने की जरूरत है, जिससे हेल्थ सेक्टर में जो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है वो कम ना रह जाए। तो सरकार को जरूरत है कि ऐसी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर आए सेक्टर स्पेसिफिक, जो हेल्थ सेक्टर को टारगेट करें। यानी भारत में ज्यादा डॉक्टर हो तो आप मेडिकल कॉलेज ज्यादा खोलिए, नर्सिंग स्टाफ ज्यादा हो तो नर्सिंग कॉलेज खोलिए, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करिए। तो ये जरूरत है। अब 2016 से पॉइंट आउट किया गया है इंडियन हेल्थ सेक्टर की जो ग्रोथ रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रेट रही है हेल्थ सेक्टर की वो है 22%। हर साल 22% से हेल्थ सेक्टर ग्रो कर रहा है। और इस समय 2022 के अंत में जो हेल्थ सेक्टर की क्यूमुलेटिव वर्थ होगी भारत में वो है $372 बिलियन की। तो एक सेक्टर जो हर साल लगभग 25% से बढ़ रहा है, 20 से 25% के बीच से बढ़ रहा है, तो उसमें आपको उसकी प्रॉब्लम्स को सरकार को हैंडल करना चाहिए, स्पेसिफिकली वर्कफोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, ताकि ये ग्रोथ पे असर ना आए। और हेल्थ एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर भी है, तो इस पे खास तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये दूसरा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को ये दूसरा टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब जाने से पहले फाउंडेशन बैच 9 इसमें एनरोल कर लीजिए, देर मत करिए। कोड यूज कर लीजिए KP लाइव, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है और आपको एडमिशन 19,000 रुपए में मिल जाएगा। जाने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां और यहां फॉलो कर सकते हैं। सेशन की PDF यहां आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए और सवाल तीनों जगह पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।